एक्सरसाइज 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए 3 गो स्थिति दिया हुआ है। पहली स्थिति एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये रैखिक समीकरण होता है जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसमें तीनों स्थिति एक अलग तौर पे कार्य करती है। जैसे देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। पहला चीज़ देखिए यहाँ पे पहले से नोट करके रखे हुए हैं कि a1/a2 और यदि b1/b2 हो, यानी कि a1/a2 और b1/b2 इधर का मान और इधर का मान दोनों आपस में बराबर हों तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में रहेगी तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, यानी एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, यानी इधर का मान और इधर का मान बराबर नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक्स वाई का हल निकल सकता है, वो भी एक अद्वितीय। ठीक है, नंबर तीसरी स्थिति में दर्शाता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। यदि इस स्थिति में हो तीनों बराबर हों तो रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से। ठीक है, तीनों स्थिति यहाँ पे दर्शा दिए हैं और तीनों स्थिति के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न में क्या स्थिति बनता है और कैसा होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का पहला प्रश्न है जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं पहला प्रश्न। पहला का पहला x - 3y - 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, यहाँ a1 b1 और c1 समीकरण 1 से ज्ञात किया जाता है और इसकी तुलना कराई जाती है इस समीकरण से a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण 1 के लिए होता है और समीकरण 2 के लिए होता है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यानी x के साथ जो भी गुणांक होता है वो a1 कहलाता है, y के साथ जो भी गुणांक होता है b1 कहलाता है और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c1 होता है। देखिए इसी के अनुरूप देखते हैं पहले समीकरण में कि x के साथ किसका गुणांक है, तो कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1। और y के साथ यहाँ जो गुणांक होगा तो y के साथ क्या गुणांक है -3। ठीक है, और c1 अचर पद है, ये तो -3 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब समीकरण 2 में देखते हैं a2 का मान। a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -9, c2 का मान कितना है -2। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को तीनों स्थिति था उसकी जांच करते हैं, इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, a1 का मान कितना है जी 1 बटा में a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है -3 माइनस b2 का मान c1 पर जाते हैं -3 बटा में -2। इसका माइनस इसका माइनस इसका भी माइनस कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कटने लायक है, यानी कि 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और ये होता है 3/2। जरा देखा जाए यहाँ पे तो ये स्थिति एक बन रही है क्या कि a1/a2 बराबर हो जा रहा है
B1/B2 के। ठीक है, तो हम लोग ये जो स्थिति तीनों था उसमें पहला देखिए तो दोनों यदि बराबर हो, तीसरे से मतलब नहीं है, सिर्फ दोनों की बात हो रही है। दोनों यदि बराबर हो तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बस इसको यहीं पे रोक देंगे। पहला प्रश्न यहीं पे ये रुक जाएगा। जब इसका कोई हल ही नहीं है तो आगे कोई भी विधि बनाकर इसका आप एक्स वाई का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 क्या कहता है प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, ठीक है, प्लस y इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर 0 रहता है और सबको इधर ला दिया जाता है। तो इसको देखिए, हम सबसे पहले क्या करते रहे, 2x प्लस वाई, 5 इधर था, इसको इधर ला दिए तो क्या बन गया, अब -5 हो गया और इधर क्या हो गया 0। यहाँ पर भी कर देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें a1, यहाँ पे a1 का मान कितना है, समीकरण 1 में जो रहेगा उसको लिखेंगे, x के साथ जो है 2 है। b1 का मान कितना है y के साथ, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। c1 का मान कितना है जी, -5। फिर उसके बाद समीकरण 2 में आते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 2, c2 का मान कितना है -8। ठीक है, अब तुलनात्मक कराते हैं इसका, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, 2/3, 1/2 मान रखा जाए। यहीं पे देखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, तो a1 का मान की जगह पर 2 रख दिए, a2 के बटा में है तो 3, यहाँ पर देखिए 1/2 होगा और यहाँ पे क्या बनेगा -5/8 खत्म। 2/3, 1/2, 5/8। ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी स्थिति बनती है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या लिखा जाता है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो क्या क्या करना है, इसको ब्रज गुणन विधि से इसका मान ज्ञात करना है। ब्रज गुणन विधि से क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, यानी एक्स वाई का मान ज्ञात करना होता है ब्रज गुणन विधि से। x बराबर सूत्र होता है, x बराबर इसका सूत्र होता है, क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1 बटे में a1b2 माइनस a2b1। और ठीक इसके विपरीत होते हैं, बगल में y का भी मान होता है, क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। इस पे आप a1b1 c1 a2b2 c2 का मान रख देंगे जो भी हो और हल कर देंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाता है। देखिए हम लोग मान रखते हैं, हम लोग का ये जो हल के इसमें मान है ना, क्या है, a1 का मान कितना है 2,
B1 का मान 1, C1 का मान -5 है ना। तो इसके अनुरूप देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, B1 का मान। B1 का मान इसमें दिया हुआ है 1 गुना C2 -8 है, माइनस ऐसे कर दिया। तो B2 का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है जी, 2। थोड़ा अपसेट हो जा रहा है, ठीक है। B2 का मान 2 गुना, फिर उसके बाद C1 का मान कितना है, -5। यहाँ पर लिख देंगे -5 बटे में A1 का मान कितना है जी, 2। B2 का मान कितना है जी, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, माइनस A2 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख देते हैं, गुना, फिर इसका क्या मान है, B1 का मान कितना है, 1। हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8। गुना करेंगे तो 1 में -8 में माइनस है और माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, नीचे 2 दूनी के 4 -3, ठीक है। 10 में से 8 घटेगा, 2 बटा में कितना हो, 1, यानी कि कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे y वाला, यहाँ हल कर देते हैं। C1 का मान यहाँ से निकालेंगे, कितना है जी, -5 है, गुना A2 का मान कितना है जी, इसमें 3 है, देखिए यहाँ पे 3, माइनस C2 का मान कितना है, -8, गुना A1 का मान कितना है, 2, ठीक है। फिर उसी प्रकार A1 का मान रखेंगे तो 2 है, B2 का मान कितना है, 2 है, A2 का मान 3 और B1 का मान 1। ध्यान रखिएगा यहाँ वाला और नीचे दोनों का देखिए बराबर होता है, सेम टू सेम लिखा आता है, ठीक है। 5 3 15, -15 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 बटे में 4 -3, ठीक है। 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बटा में 1 बराबर कितना हुआ है, 1। यानी कि x बराबर कितना आया, 2 और y बराबर कितना आया, 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जब हल आ जाता है तो इस प्रकार इसका आंसर ज्ञात किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। तीसरा प्रश्न में दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। जो प्रश्न है उसको दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। देखिए इस 20 को इधर लाना होगा, इस 40 को भी इधर लाना होगा ना। देखिए क्या करते हैं, 3x - 5y - 20 बराबर 0, 6x - 10y - 40 बराबर 0। यहाँ जो है उसको लिखा जाए। A1 का मान कितना है, A1 का मान 3, B1 का मान -5, C1 का मान 20, ठीक है, -20 है। ध्यान से लिखना जाता है, ध्यान से न लिखिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। A2 का मान कितना है, x के साथ जो है 6, B2 का मान कितना है, -10, C2 का मान कितना है, -40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 देखा जाए इसको। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, 3/6, B1 का मान -5 और B2 का मान -10, C1 का मान -20 और -40। इसका देखिए कट रहा है, बड़ा आसानी से कट रहा है सब, जरूर कुछ बात होगी, बड़ी ज़्यादा कटा। 1/2, 1/2, 1/2, ये तो तीनों बराबर आ गया, ठीक है। जब तीनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे,
चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल हैं तो इसको ज्ञात नहीं किया जाएगा, यहीं पे इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है।